साल से बाहर प्राइवेट जॉब करते हैं सर। तो अभी छुट्टी में आए थे सर। सर मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, जिसमें सर मैं छुट्टी लेके घर चली गई थी। सर वहाँ ज़्यादा तबीयत ख़राब होने से सर मैं आ नहीं पाई थी वहाँ से। मैं गांव से लगी हमारी ज़मीन है तो लोगों ने कब्जा कर रखा हुआ है। हम जोड़ रहे हैं, जोड़ने नहीं दे रहा है और हमको जान से मारने की धमकी दे रहा है। मारने की कोशिश भी किया पहले में। हमसे किराए को मकान लिया, सर ढाबा खोला, ढाबे के आड़ में सर मेरा समझौता हो गया। फिर मैं बाहर जाना चाहता हूँ। मेरे फिर 3 लाख में इनके मकान को लेना चाहते हैं। रोकने के बावजूद, स्टे के बावजूद कल उसमें काम की लगा दिया उसमें। सर मैं कौशाम्बी का रहने वाला हूँ, चरवा थाने का सर। मेरा पैसा फतेहपुर जी सर, जो करीब रोड पे मेरी 40 फीट ज़मीन कब्जा कर लिया सर। ये मुकदमा में फंसा आया हूँ, अभी तीसरा तुम पर ला दूंगा। यार आपने करा दिया सर, आदेश और जांच को FIR हो गया। हमसे पैसा लिए सर, पैसा भी हमारा नहीं दिए। अब मारपीट का आरोप लाए सर, हमको सस्पेंड भी कराए सर। पैसा मांगने गए तो पैसा दिया नहीं सर। सर मैं साइमा खान सर, मैं साइमा शिक्षा समिति के मैनेजर हूँ सर। सर हमने 2006 में 23 अगस्त 2006 में सर हमने ये पेपर सबमिट किया था रजिस्ट्रार। सर गौशाला हमारा बनने नहीं दे रहे हैं सर। ले जा के इनका बैनामा पूरी ज़मीन कर लिया सर। वो 4 शादी कर चुका है सर। क्रिमिनल हिस्ट्री पीछे लगी हुई है। आप देख लें 22 मुकदमे 20-22 मुकदमे लगे हैं उसके पूरे। हस्बैंड है जो एक्स आर्मी है सर, अभी 12 साल से बाहर प्राइवेट जॉब करते हैं सर। तो अभी छुट्टी में आए थे सर, तो उनके मतलब एक आदमी इल्ज़ाम लगा रहा है कि आपने मारा है सर। इल्ज़ाम किस पे लगा रहा है, इनके ऊपर? नहीं, हस्बैंड के ऊपर। क्या आरोप लगा है? कि इन्होंने मारा है। 3 लोगों ने मिलके, जबकि 2 लोगों को जिनका नाम लेगा उनसे कोई मतलब भी नहीं है सर। और ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ते हैं सर, अकेले हैं, लड़के दोनों बाहर हैं सर। छुट्टी नहीं, जिस समय ये झगड़ा फसाद हुआ उस टाइम छुट्टी में घर में थे। ये घर में थे। जी सर। वो जगह वहाँ से कितनी दूर है जहाँ झगड़ा हुआ था? काफ़ी दूर है, हमारा जानवरों वाला घर पड़ता है। 1 किलोमीटर दूर है सर। ये वहाँ थे नहीं, ये सच्चाई बताओ। नहीं, रियलिटी में घर में थे सर। मारा किसने उन्हें? उसने उसको सर एक्चुअली सर मारा किसी ने, वो दारू के नशे में था सर। तो वो दीवार से है गिरा है, दीवार वगैरह से सर गिरा है। पहले भी 1-2 बार उसका दिमागी वैसे है, पागल हो गया 1-2 बार। सर कप्तान साहब के पास गए थे हम सर, तो वो कह रहे थे हम कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे आपको। कह रहे थे फौजी ने हमसे, वो थाने में निरीक्षण करने गए होंगे सर। तो मेरे जो अंकल हैं फौजी, वो बैठे होंगे, तो उन्होंने पूछा क्यों बैठा लिया। तो उन्होंने बताया कि सर मैं छुट्टी में आया था घर, मुझे इन्होंने बैठा लिया, कह रहे हैं आपने मारा है। तो कप्तान साहब कह रहे हैं इन्होंने झूठ बोला कि उस दिन थे नहीं। उन्होंने ये बोला था कि मैं सर बाहर रही तो छुट्टी में आया हूँ, उस वजह से कह रहे थे हम कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे। पहले भी कोई मुकदमा है इनके ऊपर? नहीं सर, कोई नहीं सर। गाँव में सब कोई नहीं है कुछ सर। कितने दिन हो गए वहाँ से रिटायर होकर आए? 2001 में 2002 में हुआ था सर रिटायर। ये तो बहुत पुरानी बात हो गई। नहीं सर, प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं सर 12 साल से रसड़ा के। अभी भी बाहर रहते हैं, वहीं करते हैं नौकरी? सर बलिया के विधायक हैं उमा शंकर सिंह, उनके सिक्योरिटी गार्ड में रहे हैं 10 साल, और 1.5 साल से पटना में रह रहे हैं। हाँ शुभम, क्या चल रहा हमने है विमला देवी, इनके पति हैं अमर सिंह, गांव कुंडोरा, थाना सुमेरपुर। ये फोर्स से रिटायर्ड है, विधायक भी हैं, उनके साथ में ये प्राइवेट सिक्योरिटी में चलते होंगे। इनका कहना है कि ये वहाँ घटनास्थल पर थे नहीं, किसी ने मार पिटाई का 308 का मुकदमा लिखा दिया है। वो बता रहे हैं दारू पी के फिरता रहता है, एक्सीडेंट वगैरह पहले भी हो चुके हैं उसके ऐसे। तो इसमें ये दिखवा लेना, अगर ये फौजी नहीं है इसका कोई मतलब नहीं है करेंगे 1 किलोमीटर दूर का घटनास्थल से। तो हाँ, तो विवेचना सही करा ली, देख लें, ये ना हो कि केवल किसी के उस पर ज़बरदस्ती उसको भेज दिया जाए फौजी। हाँ, ये आपके सामने आए होंगे, लेकिन आपने कह दिया होगा कि हम नहीं बचा पाएंगे। हाँ, तो एक बार फैक्ट्स देख लेना। ठीक सर दोबारा करवा लीजिए, दोबारा से। दोबारा नहीं होती विवेचना सर, आगे होती है। दरोगा जी सर कुछ अभी तक लड़का है किसी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर से? अब पता नहीं है, एसपी साहब को बता दिया। तो सर उनसे मिलना पड़ेगा सर। मिली उसका जरूरत पड़े तो उनको कह दिया, हो सकता है उन्हें लिख के भी जाना है, याद रहेगा तो पैर भी कर लोगे तो बच जाएगा, नहीं तो फिर कोर्स ही होगा। बैठ जाओ।
ये फ़ोन आया कोई एप्लीकेशन है आपकी? जी सर। सर मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी जिसमें सर मैं छुट्टी लेके घर चली गई थी सर। वहाँ ज़्यादा तबीयत ख़राब होने से सर मैं आ नहीं पाई थी वहाँ से, और मैंने अपना इलाज सर वहीं करवा लिया था हॉस्पिटल में ही। सर यहाँ प्रतापगढ़ आने के बाद में सर मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स इंस्पेक्टर सर को तो CO सर को दिए सर। वहाँ से मेरी वापसी हुई थी, और सर इसके बाद सर कुछ समय बाद श्रीमान महोदय जी ने मेरा 10 दिन का वेतन की कटौती कर दी थी। तो सर मुझसे गलती होगी सर, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगी सर। मेरे साथ पहली बार था सर। सर इस बारे में मुझे कोई जानकारी भी नहीं थी कि कैसे क्या होता है, पहली बार था सर मेरे लिए। कितने दिन की छुट्टी ली थी आपने? सर 3 दिन की छुट्टी ली थी मैंने। ये तो कप्तान साहब के सामने गए नहीं आप ये सब चीज़ें? सर मैं गई थी, लेकिन सर मुझे कुछ नहीं समझ में आया था सर मैं क्या कहूँ। उस समय इतना ज़्यादा वो था। मैंने बताया भी सर, मैंने मेडिकल तबीयत ख़राब होने की सर मैं दवाइयाँ भी ली थी, नहीं चल पा रही थी सर उस टाइम में। IG साहब के सामने भी गए वहाँ बताया नहीं? सर मैं नहीं गई वहाँ पर। पहली बार हुआ है आपके साथ ऐसा? सर जैसे सर मेरे साथ पहली बार है सर। मुझे नहीं पता सर क्या होता है इसमें सर, इसीलिए मुझसे थोड़ी गलती हो गई सर इसमें। एक ये महिला आरक्षी है ज्योति, कोतवाली नगर में रही होगी उस समय। ये जाती है अपने घर छुट्टी, बीमार हो गई, ओवर स्टे कर गई। शायद मैं आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो हाँ, ये नहीं 13 नवंबर का तो आदेश है। ऐसी बस सुन लीजिए, लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी एक पॉलिसी मैटर बता रहा हूँ। मान लीजिए ये गई 3-4 दिन, कितने दिन की CL गई थी? 3 दिन की CL गई। अब वहाँ जाके घर पे मान लीजिए कोई दिक्कत होगी, ये होगी, बीमार हो गई या जो भी, अब ये आती है। अब आप इसमें जो है एक PE करा रहे हो, COP कर रहा है, एडिशनल HP कर रहा है। वो 30 दिन तो नहीं है, 30 दिन होता तो भी मान लेता मैं। 9 दिवस 12 घंटा, वो 10 दिन या अनधिकृत अनुपस्थित आई है, तो काम तो अपने आप बढ़ा रहे हैं। CO इसमें जांच कर रहा है यार, ये ज़्यादा OR का मामला था, OR में उसमें निस्तारित कर लेते, खत्म हो जाती। CL कैंसिल, मैं तो इसमें आदेश ये करता CL कैंसिल, सैंक्शन EL लिया है मैंने। हेलो हेलो इसका बता देना कि अभी ये आगे फाइल आ गई है हमारे यहाँ आपकी? यस सर। हेलो ऐसे मामले में इन्हें ज़्यादा लंबा ना खींचा करो। सवाल जवाब आता 3 दिन की, अगर CL मान लिया होता ही है घर पे, मान लिया कोई गया, कोई काम पड़ गया, या तो हैबिचुअल हो, पहले से पता चला जी बार बार हो रही है। नहीं कुछ नहीं, तो आदेश में लिखा होता ना कुछ होता, तो मैं तो आदेश देख रहा हूँ, बड़ा सिंपल सा आदेश है, लेकिन बड़ा रिडिकुलस सा आदेश है। कहीं किसी और भी ऊपर जाएगी तो लगेगा कि हम लोग क्या बैठ के कर रहे हैं, इतनी लंबी PE कर रहे हैं, इसकी कहीं रिपोर्ट ले रहे हैं, कहीं मतलब कितना काम बढ़ा दिया बिना मतलब का। और इसमें आदेश फाइनली क्या जारी किया, अब देखिए इसमें IG रेंज के यहाँ पर आप वो ये दे रही है, अपील दे रही है, अपील में आप कमेंट लगा रहे हो, फिर ये यहाँ पर आ रही है, अब ये रिवीजन में यहाँ आ रही है। तो मतलब ये तो बिल्कुल ही टाइम, टोटल शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम, बिना मतलब का इसका रिकॉर्ड और ख़राब कर दिया। मान लिया पहली बार इस तरह की उसमें आई है। अब आदेश भी इस देखिए ना, अपने आदेश में देख रहा हूँ कई पेज की इसमें जांच रिपोर्ट लगी हुई है, 3 4, और आखिर में क्या लिखा, ये IG साहब ने भी 4 पेज का ऑर्डर किया, उससे पहले आपका ऑर्डर होगा, उसमें प्रत्यावेदन में जो है कोई तथ्य बल प्रतीत नहीं होते, इसलिए अस्वीकार कर दिया। अब वो नीचे ये रहता है ना कि ऊपर वालों की ये दिक्कत रहती है, नीचे आपने कर दिया कि फिर आप कहेंगे इनडिसिप्लिन फैला दिया सीनियर अधिकारी। अब इसमें देखें 10 दिन का ये होना चाहिए, ऐसे आदेश औरों को भी बता दीजिए। CL से मान लिया ओवर स्टे हो गया, अगर पहली बार है तो उसको दंड मत दीजिए, उसके CL कैंसिल कर दीजिए, उसका ML CL वगैरह सब मिला कर दीजिए।
अब मैं इसमें यही आदेश करने जा रहा हूँ, आपके पास जाएगा, लेकिन ये मतलब बिना मतलब का काम बढ़ाने वाला। ठीक, चलो ये बताना ही सर नीचे भी अपने एडिशनल SPCO वगैरह को जाइए। चलिए, अगर ये दोबारा का हुआ होगा, अभी आपने मुझे बताया पहली बार हुआ, हाँ अगर पहली बार पता चला आपका कैरेक्टर रोल पहली रंगा होगा, 10 बार हो गई, फिर नहीं करूँगा, फिर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, गलती हो गई। हमारी ज़मीन है, हमने परचेज़ किया था 2011, दूसरे परचेज़ किया तो वो भी बिल्कुल फ्रेश था। और हमारी क्लियर टाइटिल है और बगल में गांव से लगी हमारी ज़मीन है, जो लोगों ने कब्जा कर रखा हुआ। बार बार कहते हैं, हटते नहीं। कब्जा क्या देगा? अब तो धीरे धीरे हुआ होगा। हाँ धीरे चल लापरवाही तो नहीं। अब चौकी में बगत बताते हैं तो चौकी वाले कहते हैं भैया हम क्या करें, ये तो ऐसा ही है वैसा ही है। कितनी ज़मीन है आपकी? 4 बीघा लगभग है सर। कौन से गांव के नज़दीक है? ग्राम बिसौना है। सारे कागज ये रजिस्ट्री में खरीदी है? हाँ रजिस्ट्री में खरीदी सर। किससे खरीदी थी? ये 15 आदमी से हमने खरीदा है सर। खतौनी में आ गया आपका नाम? हाँ सर, दाखिल खारिज है? हाँ सर, 12 साल से हमारे नाम में दाखिल खारिज है। कोई विवाद नहीं, केवल कि बस हम हैं इसमें हम रहेंगे, बगल में हैं। तो चूँकि बहुत बड़ा हुआ है परिवार 8, 10, 12, तो कोई किसी की बात मानता नहीं, कहते हैं भैया नहीं। पूरा एक ही परिवार है जिसने कब्जा हाँ किया? मतलब चाचा ताऊ ये करके। क्या बना हुआ है उसमें? कब्जा किस चीज़ से किया? कब्जा 1-2 कमरा हमने पहले बनवाया था, 2 कमरा, और वो लोग भी अपना भाई हैं तो फिर वो अपना भी जहाँ मन चाहता है सर बना लेते हैं, बहुत मानते नहीं हैं। कल जाना थाने पर। ठीक है साहब। थाना पिपरी लगता है सर। कल थाने में जाना, कल टीम जाएगी। रहने वाले आप उत्तीगंज के हो? हाँ बहादुर सर, हाँ मानसवाड़ से। वहाँ रहते भी हो नहीं गाँव में? नहीं वहाँ सर हमने फैक्ट्री लगाने के लिए लिया था ज़मीन, उसका सपना भी पूरा नहीं हुआ और फंस गया वहाँ। तो इन्हें अपना नंबर भी दे दो, कल लगवाओ। ये सर हम सरकारी नाली है हमारे घर के बगल में, उसमें हम जोड़ रहे हैं, जोड़ने नहीं दे रहा है और हमको जान से मारने की धमकी दे रहा है। मारने की कोशिश भी किया, पहले मेरी माँ को भी मार डाला है साहब जो है ये, और फिर हम लोगों को जान से पूरे परिवार को मारने की धमकी दे रहा है कि अगर जोड़े तो। सरकारी नाली है साहब, उसमें चैम्बर बना है, उसमें जोड़ रहे हैं। तो ये लेखपाल गए थे मौके पर? हाँ जी जांच किए हैं, वो सही है, लेकिन पुलिस जाती नहीं सर, पुलिस से उसका संबंध है। एक तो इस पर साइन करो, साइन नहीं किया, ये डुप्लीकेट कॉपी है, फोटो कॉपी है। हाँ फोटो, ये हमारी ओरिजिनल है, फोटो स्टेट है लिखे। फोटो स्टेट तो इस साइन को बताया करो। किसने डाला है नंबर? 5 नंबर। ये 5 नंबर किसने डाला? 6 नंबर है सर। 6 नंबर थोड़ी है। ये किसका नाम है? उमेश मिश्रा मेरा नाम है। उमेश कुमार कौन है? हम हैं सर। हाँ सर बताइए सर। इसमें पुलिस कुछ मदद नहीं की है साहब जो है, और वो फिर पूरे परिवार को जान से मारने कह रहा है साहब। इसके ऊपर कोई FIR नहीं हुआ और इसके ऊपर दर्जनों थोड़ा सा दर्जनों FIR है सब इसके ऊपर, लेकिन अभी एक गुंडा प्रवृत्त का आदमी है और ये सब मारने की कोशिश कर रहा है, जोड़ने में नहीं दे रहा है सर। महीनों हो गया दिए, लेखपाल भी जांच किए और वो SDM भी किए, सब कुछ हुआ नहीं। इको जुपिटर इको जय, ये देखो 16 अगर अपियर होता है, मेरी आवाज़ सुन पा रहा है कि नहीं? 16 फ्रॉम जुपिटर रिपोर्ट
अब इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती, इसलिए सब हर समय इसको हमको मारता रहता है। कम से कम साल में एक आध बार जरूर सब मार देता है, मुँह फोड़ देता है सर। जुपिटर रिपोर्ट सिग्नल। सो रहा हूँ जुपिटर, आप कैसा सुन रहे हैं बताइए। और ये गौर से सुनिए, नाम लिखिए श्री उमेश मिश्रा। इनका नाम इसमें अंकित कीजिए अपने थाना समाधान दिवस में कल के लिए। और सर गाँव है सराय शमाय लाल खातून प्रशिवगढ़। नाम है श्री उमेश मिश्रा, गांव है सराय लाल खातून उर्फ शिवगढ़ उर्फ शिवगढ़। सर थाना दिवस में पहली तारीख को हम दिए थे, थाना अध्यक्ष महोदय को भी दिए थे। उससे पहले आप नोट कीजिए कि ये गांव में और रामदेव, इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री क्या, आपराधिक इतिहास अभी देखकर मुझे बताएंगे। जब लेखपाल ने इनके पक्ष में रिपोर्ट दी हुई है, पुलिस क्यों नहीं जाती, क्यों नहीं इनका काम कराती है। नागेंद्र सिंह जी सर, हिस्ट्री सीट ये है सर। ये हमसे किराए को मकान लिया सर, ढाबा खोला, ढाबे के आड़ में सर इंडियन पाइपलाइन से सुरंग बना के सर तेल चोरी किया 15 में सर, और यहाँ से भाग गया सर। 17 में मथुरा में 100 करोड़ के तेल चोरी किया सर। इसको जो हम पहचाने सर, तो इसका जो है सर जिस गाड़ी से सर ये आया था स्विफ्ट गाड़ी से, उसकी भी सर और दूसरे के नाम से सर गाड़ी लिया था, उससे बात की उसकी रिकॉर्डिंग सर हमारे पास है, दे देंगे। आईओ साहब को दिए थे सर। इसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है क्राइम ब्रांच से सर। ये गैंग इतनी बड़ी है कि आईओ को मिला लेती है, और अभी तक सर 7 साल से विवेचना ऐसे सर 5 साल सर वहाँ चली, 3 साल यहाँ चला है सर। ये इतने बड़े लोग हैं सर कि मतलब आईओ को खरीद लेते हैं सर। और सर 2 बार हम आईओ साहब, इसके पहले जो आईओ साहब थे सर, वो सही विवेचना कर रहे थे, श्री राजेश उपाध्याय जी, वो गए गैंग का था सर, उसको उठाए थे, हम भी थे सर। तो उसने बताया कि हम सिर्फ 5 बार मतलब गए हैं, और वहाँ से जो है टैंकर के साथ सर आए हैं। उसका सर उन्होंने वो लिया मतलब रिकॉर्डिंग किए, और सर उसके बाद वहाँ से हम लोग आए सर। 2 दिन उनका ट्रांसफ़र हो गया, चले गए एसओजी प्रभारी में सर। और नए साहब आए हैं श्री रवि सर, यही हैं सर, उन्हीं से हमारा विवेचना सर करवा दीजिए। वो सर सही आदमी हैं सर, श्री राजेश उपाध्याय जी हैं सर। उसके बाद सर जो नए किसा सर राजेश उपाध्याय नंबर सर अभी तो नहीं है सर। सर बात नहीं होती थी सर, बात होती थी हैं सर। श्री राजेश उपाध्याय अभी क्राइम ब्रांच में ही सर, भी उसमें है सर। मोबाइल हैंग कर रहा है सर, आप मिलाइए। श्री राजेश उपाध्याय जी सर। नंबर तो होगा आपके पास सर, लिए थे सर हमारा मोबाइल ये हैंग कर जा रहा है सर, नंबर वही नहीं आ पा रहा है सर। उन्हीं से करा दीजिए सर, वो सही कर रहे थे सर। जो नए आईओ जो हैं सर, वो साठ गांठ कर लिए हैं सर, कार्रवाई नहीं कर रहे। इतनी बड़ी सर गैंग है सर, हम 4 साल से दौड़ रहे हैं सर, और 4 साल निर्दोष होते हुए सर हम जेल काट आए। 4 साल सर हम निर्दोष होते हुए सर, दोषपूर्ण विवेचना के कारण सर हम। आपको क्यों भेज दिया सर? हम मकान मालिक थे सर। इन्होंने किराए पे ले रखा था? हाँ सर, फर्जी। 2 नंबर का काम करते थे। हाँ सर, और सर ये फर्जी कागजात हरियाणा का दिखा को सर हमसे, और लिया सर, और ऐसा काम किया, यहाँ से भाग गया सर। और ये वहाँ भी सर गया है, झालावाड़ में भी तेल चोरी में, इसके बाद मथुरा के बाद सर वहाँ गया है सर। सर ये गैंग बहुत बड़ी गैंग है सर, पूरे भारतवर्ष में रैंकिंग करके इंडियन पाइपलाइन से सर
यही इनका काम है सर। और सर अकूत पैसा कमाए हैं ये लोग, पैसे के बल में सर खरीद लेते हैं सभी को। सर कल हम योगी जी से मिल के आए हैं सर, गए थे गोरखपुर सर, तो उनको एक प्रार्थना पत्र दिए सर, तो सर उन्होंने कहा है कि सर कार्रवाई होगी, सर देखिए क्या करते हैं। ये तो क्या क्या बताया, क्या क्या बात हुई आपकी? यही सर बताया जो सर आपसे। क्या कहा? मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि जो है कार्रवाई होगी, घबराओ, तो यही सर। तो फिर यहाँ क्यों आगे थे मुख्यमंत्री जी से मिलके? अब सर कार्रवाई तो होनी ही थी फिर। हाँ सर, हम 4 साल से सर बहुत मतलब परेशान हो गए सर, पूरे अपना कोशिश करके सर। सर इस प्रकरण का खुलासा करवा दीजिए सर। रामहरि को आप अपने समक्ष बुला के सर पूछताछ करवा। रामहरि को सर आप मिलवाया किसने था? ये सर हमारा एक मतलब जहाँ मकान था सर, इंटरलॉकिंग प्लांट खोले थे सर, तो उस पर सर मेरा मोबाइल नंबर लिखा था, तो उसी मोबाइल हम बात किया सर, तो हम सोचा ईंट लेने वाला है सर, वहाँ गए तो इसने कहा कि जो है हम जो है ढाबा का काम करते हैं, मेरा एक होटल वहाँ है लखनऊ में सर। रहने वाला कहाँ? ये सर यही है रामहरि चौक, यही है सर, यही राम हिस्ट्री सीटर अधिकारी है सर, ये है सर। ये अपना नाम पता सब गलत बता के सर यही काम ही करता है सर। कहाँ से रिफाइनरी थाने से गए? हाँ सर, ये हम नेट से सर निकाले थे, नेट से सर्च करके। सर 16 तारीख को मैं यहाँ आया था, तो 18 तारीख को हमारा समझौता हो गया। फिर मैं बाहर जाना चाहता हूँ, मेरे NCR लगा दिए। अच्छा, समझौता हो गया था थाने में। बाहर जा रहा हूँ, मेरे पैसे मारा जाएगा। वहाँ सर ऑप्शन आ गया कि आपका जो है आपका NCR हो गया, क्योंकि सर उसके बेचना हो नहीं है, समझौता हो चुका है सर, तो समाप्त हो जाए सर, मतलब कर जाए सर, कहानी की बात हो जाए सर। आप ही लगी होगी उसके पीछे, देख हाँ चलो करो कौशाम्बी कर रहे हैं। हाँ कौशाम्बी था। ये इस समय अपने ससुराल में रह रही हैं। इनके मतलब मायके पे और कोई नहीं बचा है इनके सिवाय, तो इनको वरासत में मिल चुका। अब ये ज़मीन को मतलब मकान को अपना बेच रही थी, जब सेल करने तो इनके बीच में दलाल आए और इनको जो है कहे कि आप 20 लाख रुपए में हम लेंगे, फिर 3 लाख में इनके मकान को लेना चाहते हैं और अपना थाने वाने में बुला के लिखा पढ़ी क्या किए क्या नहीं किए। एक दिन गए तो इनको जो है गाली गलौज किए, मारे, थोड़ा बाल पकड़े थे, तो ये अब उनको ज़मीन नहीं दे मतलब मकान नहीं देना चाहती हैं और ज़बरदस्ती जो है पुलिस के बल पे, थाने के बल पे इनको जो है परेशान कर रहे हैं, धमकी दे। अभी कल भी हो के आए हैं। कटरा में इनकी ज़मीन है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स खसरा है ये, और फोटो स्टेट सब लग है, रसीद है। अब थाने की पुलिस कह रही है कि आपको देना दीजिए तो नहीं दीजिए, दूसरे को नहीं दे सकते हैं। सिर्फ 3 लाख में ले रहे हैं, जो कि 11,000 रुपये इनका अकाउंट नंबर लेके तो दलाल जो है ज़बरदस्ती इनके अकाउंट में 11,000 सेंड कर दिए। हम देने को तैयार है सर कि वो आपको पैसा हम दे दें। ट्रांजेक्शन कर दिए। थाने गए? हाँ सर, 2-3 चक्कर थाने में दो आए। कहाँ थाने में रिपोर्ट लिख के दिए? इनको कुछ नहीं मिला, ये खुद हमें गई थी, दिए हम नहीं गए है, थे। ये भी साथ में लेके आपने दिए मुझे लिख के दिए? इनसे हमने खुद तो लिखा है, पढ़ा है। लिखा लिए सर, हम पढ़े लिखे नहीं हैं। दिए कहाँ, हमको कब्जे नहीं दिए वहाँ से। कौन सा थाना? जाटम। FIR के लिए जी। वीरेंद्र यादव। नमस्ते। 707 की अराजी है जब वो 8/14 रजिस्ट्री करा रखी है। इसमें 706 में जबरन कब्जा करें, 706 का मेरा स्टे भी है और रोकने के बावजूद, स्टे के बावजूद कल उसमें काम की लगा दिया। उसमें हम इसके पहले भी हमने थाने में किया तो सीधे इसकी मैप करा, जब मैप कराने आते तो लेखपाल मैप नहीं करने देते कि हमारी मतलब ये, और लेखपाल कहता है जब तक दोनों डांस चिन्हित नहीं करें हम कैसे मैप करेंगे।
40-50 वकीलों के साथ दबाव हमेशा और वहाँ हमेशा वकीलों को लेकर के जबरन कब्जा करने के लिए नहीं, SDM साहब ने तो आदेश किया था। एक आदेश हमने ये 2018 में भी कराई थी जी साहब, इन्होंने लिखित दिया था कि इसकी फरमाइश करा के अलग किया जाए, तो उन्होंने फरमाइश करा के अलग भी कर दिया, फिर भी उसके बाद भी नहीं मान रहे हैं। ये देखिए साहब, उसमें मैप भी कराया, नाप दिया, तो जितना नापा उस फिर हाँ, लेपाल 8/14 धूरे जी साहब, उसने 8/14 धूरे अलग कर दिया उसका। और अब उसके बाद उसकी नियत करा मकान वकान बनाने के बाद, अब वो फिर नाटक कर रहा है। अपना मकान बनवा चुका है, ये हमारा 206 का स्टे भी है सर, और उसके बिना कल हमने स्टे भी दिखला कह रहे हैं कैसे माने कि 2007 की है कि 6 है। हमने कहा जब लेखपाल को मैं बुला रहा हूँ नापने नहीं दे रहा है, कैसे हम चिन्हित कराएं? हमने इसकी पूर्व मैप करा चुके हैं। लेकिन 7 को निकल के 7 को सुनवाई में क्या हुआ? वो डेट ही लग गई सर, स्टेटा उनको बढ़ा देते हैं सर। ये तो उसका ऑर्डर है, ये 7 तारीख तक का है जी, तो वो नया स्टेटअप मंगवा देते हैं। कल जाइए हम थाने में। जी सर, कल हो सकता है SDM साहब के लिए। जी। 2 मिनट मैप कराने थे साहब, तो 1 दिन में ख़त्म हो जाए। लेखपाल आते हैं उनको इसके साथ और उनको वकील दबाव बनाते हैं कि हम अपनी नापने नहीं देंगे, बस वो 15-20 वकील लेकर के वहाँ गुंडई करवाते हैं। बड़ी टीम भेजी जी सर। जी हमारे व्हाट्सएप आपको नमस्कार मैंने डॉक्टर विष्णुदेव प्रसाद कहें कि हमको सर देखना दे दीजिएगा। कल इनका नंबर लेकर जाइएगा, एक लाइन का चेकअप हो जाएगा केस। सर मैं कौशाम्बी का रहने वाला हूँ, चरवा थाने का सर। मेरा पैसा फतेह एक है उसने दिया था, वहाँ पे मैंने SP साहब से मिला, कोतवाल में मिला, और वहाँ पे FIR दर्ज हुई सर। ये FIR दर्ज हुई है, बट उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही, ना तो पैसा दिला रहे हैं और ना तो उसको मतलब आगे कार्रवाई के लिए। पैसे का उसमें मैंने जो पैसा ट्रांजैक्शन किया है उसके खाते में बैंक की स्टेटमेंट, ये मेरे उसका बैंक की स्टेटमेंट है, ये पैसा हमने उसके खाते में ट्रांसफ़र किया है सर। कप्तान साहब से मिले? कप्तान साहब से 1 महीना पहले मिला था सर। चौकी इंचार्ज जो बैठे हैं पहले उसमें नाम लिखा हुआ वो थे, उनका ट्रांसफ़र हो गया, अभी विवेक सिंह साहब आए हैं वहाँ पे। राजेश जी, मेरे सामने एक सेवानिवृत्त ऑनरेरी कैप्टन है कृष्ण दत्त, ये आए हुए हैं, किसी ने झांसा दे। कृष्ण दत्त कौशाम्बी से, ये कौशाम्बी के रहने वाले। इनसे कोई वो जालसाज आदमी मिला, इनके बेटे की नौकरी लगाने के नाम पर इनसे पैसे ले लिए, अब उसमें FIR हुई है। अब ये इनको आपके आदमी पकड़ लीजिए, अभी तक ना इनके पैसे मिल पा रहे हैं, ना वो पकड़े जा रहे हैं, मतलब कुछ तो इसमें हो जाए। इसके जो है FIR संख्या आपने कराया था, वो उसमें FIR संख्या जो है ये नोट कर लीजिए 858। अब आईओ से केवल एक ही बात पूछिए, क्या उसने जो है इसकी गिरफ्तारी तहरीर वगैरह कहीं ली? अगर वो जगह का रहने वाला, क्या इसने NBW लिया, 82-83 कुछ की? मतलब अगर ऐसे मामले में जालसाजों को नहीं पकड़ेंगे, नामजद FIR कर रहा है, बता रहा, उसके बाद फिर कहीं और कर देंगे वो कब्जा। पैसा मांगने से जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। आज 858-858 ये है 858/2021 कोतवाली।
हनुमानगंज चौकी, हनुमानगंज चौकी। हनुमानगंज चौकी का कोई चौकी इंचार्ज है, वो इसकी विवेचना करता है, उसको सीधे बताइए, सीधे उससे क्वेश्चन लीजिए। हनुमानगंज चौकी इंचार्ज से सीधे क्वेश्चन लीजिए कि क्यों नहीं पकड़ पा रहा। मेरा नाम तिलक चंद है, मेरी माता जी हैं सर, ज़मीन से संबंधित है सर। इसमें विपक्षी सर जो करीब रोड पे मेरी 40 फीट ज़मीन कब्जा कर लिया सर, और उसमें एक कब हुआ है कब्जा? ये सब 7-8 महीना 10 महीना पहले सर, सितंबर। रिपोर्ट की गई सुल्तानपुर में? जी नहीं सर, कौशाम्बी का है मामला सर। ये कौन है सुल्तानपुर में? ये दीवान जी हैं सब, वहाँ आके गांजा पीते हैं, गांजा बिचवाते हैं। पांडे जी नाम है इनका। अब इस समय तो सर पता नहीं वो कहाँ हैं तैनात, लेकिन जब ये वारदात है, जब क्या आते हैं हफ्ता 10 दिन में आते हैं, हम वीडियो बनाते हैं तो हमको धमकी दिलवाते हैं कि अगर वीडियो बनाओगे तो पता नहीं लगे कहाँ चले जाओगे। वो कप्तान साहब को शिकायत हुई इसकी? कप्तान साहब को शिकायत की है सर, कहा हम जांच करवाएंगे, आज तक कुछ नहीं हुआ सर। और वहाँ हमेशा सब 4-6 गंजेड़ी बैठे रहते हैं, हमारा वहाँ जाना आना दुश्वार कर दिए सर। अगर देखेंगे तो जी कल थाने चले जाएगा जी 10 बजे जी। जिनको नंबर दो अपना, इन्हें बताइए, कल जाएंगे वहाँ, कल टीम जाएगी, करा के आएगी रिपोर्ट देगी। सुरेंद्र मेरा साला है साहब, MLC सुरेंद्र जो है मेरा साला। MLC जो? हाँ सुरेंद्र जो है वो लिखे हैं ना, उस दिन आपके पास आए थे लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी साहब। 22/5/2022 को मैं मेरा बेटा अब बाबूगंज बाज़ार से आ रहा था, 400 मीटर मेरे घर के पहले सब खड़े थे फॉर्चूनर से, हमको बुलाए, हम रोक चले गए। इन्होंने मुझे कहा कि क्यों बे धोबी साले, तुम साले गुंडई करते हो? हम कहे भैया काब है, हम कहे भैया काब है, कहने ऐसा है तुम साले तुमको मैं बर्बाद कर दूँगा। हम कहे भैया बात क्या है? कहें साले अभी तुमको 2 मुकदमे में फंसाया हूँ, अभी तीसरा तुम पर ला दूँगा। कितने मुकदमे लिखा दिया आपको? ये साहब देखे साहब 2 मुकदमा पर ऊपर हम हमारे बेटे 4 बेटे के ऊपर लिखा दिया है, पुलिस वालों से मिल करके इसका अरेस्ट वारंट। 56 में लिखा है? नहीं साहब, थाने से लिखा है। 2 इलापट हमको मारा, भद्दी गाली दिया। जब मेरा लड़का जो है इनसे भिड़ना चाहा कि क्यों मारे मेरे पिताजी को, तीनों ने जो है उसको भी मारे और तमाचा भी मारे। मेरा बेटा जो है वो जब इनसे कहा क्यों मार रहे हो, तीनों ने उसको 2-3 लापट मारा। मारे के बाद साला तमंचा ही निकाल दिया, बोले साले गोली मार दूँगा। जब भीड़ होने लगी, ये साहब देखें इसका वारंट है साहब, लेकिन पुलिस अरेस्ट नहीं कर रही, अरेस्ट वारंट है। सवाल ज़मीन बेच करके चलाया है झूसी में, जिसका प्रूफ ये है साहब, एक मुकदमा किया है हम लोगों को ज़बरदस्ती थाने से मिल गए। ये पर्ची लिखा दिया? हाँ साहब, पैसा देकर। आप लोग बिजनेसमैन आदमी है साहब, दुकान बच्चे का, मैं इफकोम कंट्रैक्टर हूँ साहब। मिठाई लाल कौन? मेरा भाई है। नोटिस वगैरह भेजे जो कोर्ट का ऑर्डर हुआ था? हमको क्या हुआ इसका? सिर्फ जो है दुश्मनी ये है, तीनों अपनी ज़मीन बेच के गाँव की ज़मीन बेच करके चले आए। इसका मैंने विरोध किया था, मैंने इसका विरोध किया था थोड़ा सा, बस इसीलिए हम लोगों को फंसा दिया है कि इसका हमने विरोध किया था कि शमशान की ज़मीन है, आप क्यों बेच दिए भाई? यहाँ बच्चे गाड़े जाते हैं, जानवर होते हैं, इसीलिए आपसे दुश्मनी मानना है? बस 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 साहब हम चाहते हैं कि इनके ऊपर एक FIR हो साहब। मैं यूट्यूब आपको बहुत देखता हूँ साहब, शाम को FIR हो साहब, हमारी यही रिक्वेस्ट है आपसे, इसलिए हमको बेइज्जत कर दिया इसने। करा दें FIR।
ये साथ में लगाते हैं, इसका अरेस्ट किया है आपके पास कॉपी? काफ़ी है साहब। ये भी साथ में बैठिए, बैठो। पहले भी आए थे? पहले दिन आए थे। पहले दिन बताओ क्या हुआ? सर आरक्षी से विनोद यादव सर हमसे पैसा लिए, सर पैसा भी हमारा नहीं दिए और मारपीट का आरोप लगा। सर हमको सस्पेंड भी कराए सर और पैसा भी रोक दिया सर। पैसे कितने दे दिए? सर 2 लाख रुपए का सर कुछ दिए हैं सर, ट्रांजेक्शन है उसका सर। कितने पैसे दे दिए? सर तो 70,000। किसने? आपने? तो आप लेन देन, रुपये के लेन देन का काम करते हो? जी सर। ये रुपये का लेन देन भी करते हो? नहीं सर, मित्र थे तो हम दे दिए थे। इनकी वाइफ की तबीयत खराब थी सर। वहाँ साहब के स्टाफ पे जितने लोग लगे हैं सब जानते हैं सर, किसी से पूछ लिया जाए। अच्छा जी सर, सब किसी से एक आदमी से पूछ लिया जाए सर। बहाल कब हो गए? बहाल सर 30 तारीख को, 28 तारीख। गाँव है ये न्यायाधीश उनके आवास पे मार पिटाई की? आवाज़ के बाहर नशे में धुत थे सर, मारपीट के। एक हेड कांस्टेबल थे, वो बीच बचाव करके छुड़ाए जी। ठीक है, बता। एक दो ने ज़मीन खरीदा था 2000 में, और 2000 में खरीदा मैंने 20,000 रुपये उनको दे दिया जिनको भोलानाथ तिवारी को। उसके बाद भोलानाथ तिवारी ने 5-5 रुपये के 2 स्टाम्प, 4 स्टाम्प पे लिखित दे दिया कि जो है ये तुम्हारी भूमि है। तो वो जो है ये एक हिस्सा ज़मीन थी, उन्होंने अपना उस कब्जा लेके उसमें मकान बना के रह रहे थे। उसके बाद जो है कुछ दिन के बाद जो है लेखपाल से अपना जो है उसमें प्रमाण पत्र भी है, आपका तो इन्होंने प्रार्थना पत्र दिया वो भी बन गया। उसके बाद जो है इनके पति जो है वो 4 शादियाँ कर लिए हैं, तो ये विवाहिता पत्नी है। उसके बाद इनके पति ने जो है जब बोला 4 शादियाँ, चारों बीवियाँ रह रही हैं? नहीं, और सबसे छोटी वाली रह रही है, 3 ऐसे टहल रही है। ये विवाहिता पत्नी, पहली पत्नी है। उन्होंने कार्रवाई नहीं की इसके खिलाफ कुछ? उन तीनों ने? सर इतना टार्चर कर देता है ना कि दोबारा हिम्मत नहीं करती, इतना मारता है। अगर मिल जाती है तो जो है कहीं जाने की हिम्मत नहीं करते। वो कितनी शादी कर चुका? वो 4 शादी कर चुका है सर। क्रिमिनल हिस्ट्री पीछे लगी हुई है, आप देख लें 22 मुकदमे, 20-22 मुकदमे लगे हैं उसके पूरे परिवार सबसे पीछे वहाँ पे लगी हुई है सर। सेल डेट की कॉपी, अपना देखभाल की रिपोर्ट, फोन कॉल की रिकॉर्डिंग, नागेश पांडे की 4 पत्नियों का रिकॉर्ड, सीओ पर सुनाने का 19-20 दोनों पक्षों का बयान जी, ये लगा हुआ है। सौरभ दीक्षित का बयान लगा हुआ है सर। इसके चाचाओं का भी आपराधिक इतिहास? जी सर, पीछे लगा हुआ है। इसका अपना कितना आपराधिक इतिहास? 20-22 मुकदमे है सर। 20 तो मुझको जानकारी है, 20 मुझको जानकारी है, और कितने हैं ये है सर, ये सबसे पीछे चल रहा है। ये जो है उनसे सुधीर से जिसने प्लाट लिए रजिस्ट्री कर दिया है, उनकी रिकॉर्डिंग है सर। उनके बेटे से रिकॉर्डिंग हुआ, 5 लाख रुपये मांग रहे थे। फिर उन्होंने बाद में जो है जब जानकारी हुई कि उनके पिताजी ने जो है इनको सिलडील लिखा था, तो वो दे दिया, जो है हलफनामा दे दिया। ये चारों बीवियों को पूरा प्रमाण आते चले जाएंगे सर। मीना कुमारी तो ये हो गई, ये मीना कुमारी हो गई जी, ये मीना कुमारी का होगा। ठीक है जी। ये जो है शिव कुमारी का है सर, होमगार्ड में रहते हैं, शिव कुमारी है सर इनका। ये उनकी बेटी का है सर, शिव कुमारी की बेटी का है जी। ये तीसरी है, रुचि का नाम है सर इसमें, रुचि की तीसरी पत्नी है सर। ये रुचि की गाड़ी के कागज़ है, पहले फिर इसको नाम दिया। ये चौथी पत्नी है जी, लास्ट में चौथी ये है, ये पन्ना सर जी। ये इसकी जो चौथी पत्नी है सर। ये जो है सौरभ दीक्षित, ये सौरभ दीक्षित जो है इसमें दोनों पक्षों के एफसीओ ने बयान ले लिया दोनों पक्षों का, और जो है सुधीर ने जिसने प्लाट लिखा था उन्होंने इनके पक्ष में बयान दे दिया। सौरभ दीक्षित के पीछे दस्तखत है सर, जिसमें दिख रही है सर। ये पर्सना ने रिपोर्ट भी दे दी फिर? जी, ये सर फिर भी नहीं कोई कार्रवाई। कागजात मीना कुमारी द्वारा उपरोक्त चोरी के समय मेरे घर से चुराए गए थे। ये नागेश का रहा है, वो तो एलिगेशन आपके खिलाफ भी पीडब्ल्यू हो गया था? जी, इनके खिलाफ मुकदमा लिखवाया है, इसी बाबत लिखवाया है, अपना दिखा गया। 27/8/2000 की घटना दिखा के सर 15/9/2020 को जो रजिस्ट्री करवाता है मकान की। जमीन से मेरा परिवार के किसी भी सदस्य से कोई वास्ता नहीं, पिताजी की मृत्यु हो गई है। ये उनका सुधीर का है सर, स्टेट बैंक।
जिन्होंने रजिस्ट्री किया है इनके पक्ष में आप बयान दे रहे हैं सर। बिल्कुल गलत है, वो बयान नागेश पांडे द्वारा अपने जो बिल्कुल विधि विरुद्ध जालसाजी पूर्ण कराया गया है, जांच कार्य की जा रही है, एवं कार्रवाई की जाएगी। सीओ कर्षणा को निर्देशित कर दिया गया है गहनता से जांच करें। तो सीओ कर्षणा भी कर रहे हैं जांच, हो ये नहीं सर, कुछ नहीं कर रहे हैं, ये हल्फनामा है सर सुधीर का। ये सुधीर का ये है आपराधिक इतिहास नागेश का सर, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एसएसपी महोदय को कई बार कितने 3-4 एसएसपीओं को दे चुका सर। सौरभ दीक्षित को कल भी दिया सर, सीओ साहब कर्षणा मौजूद थे, कर्षणा इंस्पेक्टर मौजूद थे, वहाँ दिया सर, कुछ कोई कार्रवाई नहीं। पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं कार्रवाई होगी, वकील साहब कार्रवाई होगी। कल भी हमने दिया था सर, कल भी दिया था सर। अभी क्या दे रखी है आपने, FIR में दे दिया? जी FIR के लिए दिया सर। इसके मतलब 419 420 बनता है सर, इसमें जो FIR करवा दे जो ये पीड़िता महिला है सर, बहुत परेशान महिला है। कौन मुझे बना रहे हो 420 में आप? केवल नागेश को बना रहे हैं। जब वो तो हम हलफनामा इनके दे दिया, जो इसने प्लाट लिखा था इनके पक्ष में हलफनामा दे दिया, तो उसको हम क्यों बनाए? वो तो सब कह रहा है कि मुझसे गलती हो गई, उसको जानकारी नहीं थी। लास्ट में आपने पढ़ा हम उनके खिलाफ क्यों दे, जब जानकारी हो गई तो इनके पक्ष में बयान तो देने के लिए तैयार हो गया, बयान दिया, हलफनामा दिया, तो उसको क्यों हम पार्टी बनाएं? आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो अन्य कॉल पर व्यस्त है, कृपया इनके चाचाओं को बुला के मैं इतिहास देने पीछे सर, इसके पीछे सर ये क्या काम करता नागेश? कुछ नहीं सर, जो है जय हिंद। सौरभ, एक और बड़ा ये इंटरेस्टिंग सा केस आया हुआ है आपके यहाँ का। एक आदमी है ये नागेश कुमार पांडे, हिस्ट्री शीटर है। मुझे लग रहा पता नहीं हिस्ट्री शीट आपने खोली है नहीं खोली, लेकिन इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री बड़ी लंबी है, 20 मुकदमे लिखे इसके बाद। नागेश कुमार नागेश्वर पोस्ट बाकी निवासी है लोहंदी थाना कर्षणा। आपने बहुत लंबी इसकी एक जांच रिपोर्ट मुझे भेजी है, उसमें सीओ कर्षणा की भी रिपोर्ट लिखी है, आपने निर्देशित किया कि ये जांच करें, लेकिन ये जांच क्या चलती रहेगी? इसमें तो जांच तो क्लियर है। इसमें एक आदमी ने इसका जो खुद का हस्बैंड है जिनके खिलाफ ये लिखाना चाहते हैं, इस पर 20 मुकदमे, 4 बीवियाँ इसमें, सभी के साथ धोखाधड़ी कर रहा है। क्या है इसका, क्या इस पर FIR लिखने में दिक्कत क्या है? आप अरुण कुमार शुक्ला मेरा नाम। अरुण कुमार शुक्ला मेरे सामने बैठे हैं इस वक्त। लिखा तो दिए हैं, ये तो इनके ऊपर भी लिखे हैं। तो इनके ऊपर जो लिखे हैं वो तो बता रहे कि वैसे लिखा देना, चालाकी करके चलिए आप ये गुंडा वगैरह कराइए, उसका जब इनकी पत्नी लिखा रही है तो अपने लिख दो। 420 का सर, जाँच का 20 है, वहाँ 21 हो जाएंगे। 419 इसमें बनता है सर, इसमें इनके ज़मीन में 419 बनता है सर। जी बात जी, नमस्कार। नहीं सर, ऐसी बात ठीक है, हो गया, सुन लिया जी सर।